खूबसूरत परिचय। रंजीत और सिया एक साथ काम करते थे और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों ने एक दिन फैसला लिया कि वह शादी कर लेंगे। तब रंजीत सिया को साथ लेकर अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जम्मू के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने सिया को अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में बताया और उसने बताया कि उसके दादाजी भी हैं जिनकी बात परिवार में कोई भी नहीं टालता और घर का हर निर्णय दादाजी ही करते हैं, चाहे शादी हो या कोई भी त्योहार हो। उनके बगैर पूछे उस घर में कोई भी काम नहीं होता है। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे चाचा जी ने अपनी शादी अपनी मर्जी से कर ली थी। उनकी शादी की खबर पूरे परिवार को लगी और जब दादाजी को पता चला तो उन्होंने शादी की बात सुनते ही अपना फैसला सुना दिया कि परिवार में कोई भी रंजीत से संबंध नहीं रखेगा। तुम्हारे घर वालों को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? सिया ने जब यह प्रश्न 5वीं-7वीं बार रंजीत से पूछा तो रंजीत को हंसी ही आ गई। मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ कि मेरे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं होगी। जब तुम उनसे मिलोगी तो खुद जान जाओगी, रंजीत ने प्यार से समझाते हुए सिया से कहा। रंजीत के समझाने पर सिया थोड़ी आश्वस्त तो हुई, लेकिन एक डर कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी बना हुआ था। रंजीत को वह पिछले 4 सालों से जानती थी और हमेशा से ही उसको पसंद करती थी। रंजीत बहुत ही ईमानदार, मेहनती, हंसमुख और हैंडसम इंसान था। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। फिर जब रंजीत ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो सिया के जीवन में मानो बहार ही आ गई। बचपन से ही वह परिवार के स्नेह और प्यार से अनजान थी। माँ के असामयिक देहांत के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। कहने को तो दूसरी शादी सिया की देखभाल के लिए ही की गई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सिया की माँ ने सिया पर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर छोटे भाई के जन्म के बाद तो सिया अपने ही घर में बिल्कुल अकेली हो गई। खुद अपने ही बल पर पढ़ लिख कर वह इस मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कंपनी में काम करने लगी थी। अब रंजीत पहली बार उसको अपने घर वालों से मिलवाने जम्मू लेकर जा रहा था तो सिया के मन में कई ख्याल आ रहे थे। दोनों के धर्म भी तो अलग थे। पता नहीं रंजीत के घर वाले एक सिंधी लड़की को स्वीकार करेंगे भी या नहीं। बस यही सोच सोच कर सिया परेशान थी। चलो तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, अपने चाचा और चाची की सच्ची कहानी। रंजीत ने उसकी परेशानी को भांपते हुए उसका मूड अच्छा करने के लिए कहा। तब मैं यही कोई 7-8 साल का रहा होऊंगा। हमारे सबसे छोटे मंजीत चाचू के पास अपना एक ट्रक था और वे अक्सर ट्रक से मुंबई जाते रहते थे। फिर एक दिन अचानक हमारे घर में भूचाल आ गया। हुआ यूं कि चाचू का ट्रक तो मुंबई से वापस आ गया, लेकिन चाचू नहीं आए। उन्होंने अपने दूसरे ड्राइवर से कहला भेजा कि उन्होंने मुंबई में शादी कर ली है और जल्दी ही वे अपनी पत्नी के साथ जम्मू वापस आएंगे। दादाजी का गुस्सा तो आसमान छू गया। उन्होंने चाचू की शादी अपने एक मित्र की बेटी से तय कर रखी थी। बस फौरन ही अपना फैसला सुना दिया कि परिवार में कोई भी मंजीत से संबंध नहीं रखेगा। मेरे पिताजी ने दबे स्वर में दादाजी को समझाना चाहा तो उन्होंने उनको ही डपट दिया। कहने लगे, अभी तुमने दुनिया देखी ही कहाँ है, पता नहीं कौन लड़की है, किस खानदान की है, बस कर ली शादी। बड़ों की बात का तो कोई महत्व ही नहीं है और तुम चाहते हो कि ऐसे लड़के और बहू को अपना लूं। मेरे जीते जी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दादाजी के सामने तो परिवार में किसी की भी हिम्मत नहीं थी मुंह खोलने की, लेकिन हम सब बच्चे बड़े ही खुश थे। सारा दिन घर में नई चाची का शोर मचाते फिरते थे। नई बहू को देखने के लिए घर की औरतें भी बड़ी उत्सुक थी, लेकिन दादाजी के डर से किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी मुंह खोलने की। ऐसे ही एक दिन मैं आंगन में गाता फिर रहा था, चाचू दुल्हन लाएंगे, हम खूब मिठाई खाएंगे। तभी दादाजी ने मुझे देख लिया। दादाजी मुझसे बड़ा प्यार करते थे, कभी उन्होंने मुझे डांटा तक नहीं था, लेकिन उस दिन उनको बड़ा तेज गुस्सा चढ़ा और उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं घंटों तक रोता रहा, खाना भी नहीं खाया। शाम को दादाजी मेरी पसंद की मिठाई लेकर खुद मेरे पास आए, लेकिन मैं फिर भी उनसे रूठा रहा। अपने दादा से इतना गुस्सा? अच्छे बच्चे अपने बड़ों से इतनी देर नाराज नहीं रहते। ये लो रसगुल्ले खाओ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? दादाजी ने मुझे प्यार करते हुए कहा। और अच्छे दादा भी तो अपने बच्चों से नाराज नहीं रहते। आज दादी जिंदा होती तो धूमधाम से नई चाची का स्वागत करती। ये कहकर मैं और जोर जोर से रोने लगा। दादाजी कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। 2 दिन तक उन्होंने किसी से भी बात नहीं की।
मैंने तुम सबके लिए पौंटा साहब जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर दी है। परसों की ट्रेन है और रविवार को वापसी। तीसरे दिन उन्होंने पिताजी को ट्रेन की टिकटें थमाते हुए कहा। घर में सबको पता था कि इसी हफ्ते मंजीत चाचू मुंबई से वापस आ सकते हैं और इसीलिए दादाजी हम सबको वहां भेज रहे हैं। पिताजी ने एक बार फिर दबे स्वर में दादाजी को समझाना चाहा तो दादाजी ने यह कहकर सबको चुप कर दिया कि वे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। अब दादाजी की बात मानने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था, तो हम लोग पौंटा साहब के लिए चल दिए। रविवार को जब हम सब वापस जम्मू स्टेशन पहुंचे तो दादाजी हमें लेने आए हुए थे। सब लोग घर चलने के लिए तैयार होने लगे तो दादाजी ने हम सबको यह कहते हुए रोक लिया कि उनका कोई मित्र अगली ट्रेन से आ रहा है और सब लोग साथ ही घर चलेंगे। थोड़ी देर में स्टेशन पर बैंड बाजे वाले, फूल वाले और कुछ लोग बड़े बड़े थाल लिए हुए आ गए। शायद कोई बड़ा नेता या फिल्म स्टार आ रहा है, मेरे बड़े कजिन ने मेरे कान में कहा। फिर तो हम सब बच्चे अनुमान लगाने लगे कि कौन आ रहा होगा, शायद कपिल देव या सुनील गावस्कर या अमिताभ बच्चन। खैर थोड़ी ही देर में ट्रेन आ गई। धीरे धीरे सारे यात्री उतर गए, लेकिन कोई फिल्म स्टार, नेता या क्रिकेटर नहीं उतरा। फिर अचानक बैंड वालों ने बैंड बजाना शुरू कर दिया। हमने सामने देखा तो मंजीत चाचू और नई चाची चले आ रहे हैं। आते ही चाची ने दादाजी, पिताजी, चाचा जी, माँ और चाची के पांव छुए। दादाजी के अलावा सभी लोग बड़े हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। मिठाई खाइए, मेरी सबसे छोटी बहू पहली बार घर आई है। दादाजी वहां मौजूद सभी लोगों को खुद मिठाई बांट रहे थे। फिर हम सबकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए दादाजी ने कहा, इस रंजीत ने मेरी आंखें खोल दी। परिवार की खुशियों से बढ़कर भी भला कोई चीज हो सकती है क्या? दादाजी ने अपनी नम आंखें साफ करते हुए कहा, जानती हो, जम्मू में इससे पहले कभी किसी बहू का ऐसा स्वागत नहीं हुआ था। आज भी लोग मंजीत चाचू और सपना चाची के स्वागत को याद करते हैं। कहानी खत्म करते हुए रंजीत ने सिया से कहा, हाउ स्वीट। सिया ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लो बातों बातों में पता भी नहीं चला और जम्मू आ गया। रंजीत ने बाहर देखते हुए कहा। सिया अपने आप को संयत करते हुए जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरी, जोर शोर से बैंड बाजे की आवाजें आने लगी। सामने रंजीत के परिवार के लोग फूल मालाएं लेकर खड़े थे। रंजीत की माताजी आगे बढ़कर सिया को गले लगा लिया। फिर बारी बारी सभी लोग सिया को फूल मालाएं पहनाने लगे। मिठाई खाइए, हमारी होने वाली बहू पहली बार जम्मू आई है। रंजीत के पिताजी वहां मौजूद सभी लोगों को मिठाई खिला रहे थे। अपने नए परिवार से मिले इस अनोखे प्यार और परिचय से सिया बहुत खुश थी और रंजीत हंस रहा था। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।